इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी करेंसी वैल्यू है और हम अगर उसे डॉलर करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए डॉलर के फंक्शन की मदद लेकर हम वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जिसे मैं करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, इक्वल्स टू डॉलर ब्रैकेट ओपन और हमने नंबर को रेंज में दिया। देन उसके बाद हमसे कहता है कि कॉमा लगाइए और डेसिमल बताइए कि अगर आप डेसिमल्स भी देना चाहते हैं या नहीं। तो चूंकि जो हमारा फर्स्ट सेल है उस पर कोई डेसिमल है ही नहीं, तो इसलिए मैं कॉमा के बाद आगे कुछ मेंशन नहीं कर रहा, बल्कि यहीं पर ही डायरेक्टली इंटर कर देता हूँ। हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया और उस वैल्यू को उसने डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हम नोटिस करें कि जो रिजल्ट जनरेट हुआ उसमें बाय डिफॉल्ट करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होने की वजह से दो डेसिमल्स वैल्यूज ऑटोमेटिकली जनरेट हुई। मैं चाहता हूं कि कोई भी डेसिमल वैल्यू जनरेट ना हो, तो हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू डॉलर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को रेंज में देते हैं एंड देन कॉमा, डेसिमल कोई नहीं चाहिए इसलिए मैंने 0 लिखा एंड देन एंटर। अब आप देखें यही वैल्यू विदाउट एनी डेसिमल जनरेट हो रही है। अगर आप डेसिमल को देखना चाहते हैं तो आप मेंशन करें, सेल एड्रेस हमने रेंज में लिया एंड देन हम मेंशन करते हैं कि हमें कितने डेसिमल्स चाहिए। हमने कहा कि हमें 1 डेसिमल चाहिए, देन एंटर, हमारे पास 1 डेसिमल आ रही है। अगर आपको 1 से ज़्यादा डेसिमल्स चाहिए लाइक 2 या 3 या 4, तो आप बिल्कुल इसी तरह से मेंशन करेंगे कि जी मुझे 2 डेसिमल्स चाहिए, और अगर आपको उससे ज़्यादा डेसिमल्स चाहिए तो आप बताएंगे कि मुझे उससे ज़्यादा डेसिमल्स चाहिए, और इस तरह से हम आसानी से रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो दीज आर द सिंपल मेथड कि जब आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को करेंसी यानी डॉलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और आपको वहाँ पर करेंसी जो है वो डेसिमल्स चाहिए हैं या नहीं चाहिए है, तो वो बेसिकली आप यहाँ पर डिसाइड कर रहे होते हैं। एक और फार्मूला जो बहुत ही करीब करीब है फिक्स के साथ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स का फार्मूला एक्चुअल में डेसिमल वैल्यूज को खत्म करने में हमारी मदद करता है या डेसिमल्स को राउंड ऑफ करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कुछ डेसिमल्स के साथ हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज विदाउट एनी डेसिमल्स मेरे पास आ जाए, या मैं अगर डेसिमल्स को डिफाइन करना चाहता हूँ कि 1 डेसिमल आए या 2 डेसिमल्स आए, तो वो हम कैसे करेंगे। फार्मूला बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू फिक्स्ड ब्रैकेट ओपन, नंबर को रेंज में दिया एंड देन कॉमा, कहता है डेसिमल चाहिए या नहीं चाहिए, हमने कहा नहीं चाहिए इसलिए हमने 0 लिखा एंड देन एंटर। हमारे पास विदाउट डेसिमल वैल्यू जनरेट हो रही है। देन सेकंड टाइम मैं कहता हूं कि भाई डेसिमल के साथ अब वैल्यू आ जाए, तो अब की बार मैंने कहा डेसिमल 1 होना चाहिए एंड देन एंटर। ये 1 डेसिमल आ रहा है। अगर 2 डेसिमल्स चाहिए तो हमने 1 को हटाकर 2 कर दिया, यहाँ पे 2 डेसिमल्स वैल्यूज आ रही है, और इसी तरह से हमने जस्ट इसको ड्रैग किया तो हमारे पास तमाम रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। ओके, ये मैंने डबल क्लिक कर दिया, तमाम डेसिमल्स जनरेट हो गए। अब यहाँ पर जो थाउजेंड्स की वैल्यूज आ रही हैं, इसमें मुझे डेसिमल भी नहीं देखने और ये कॉमा के साथ आ रहा है। अगर कॉमा में नहीं देखना है तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला में जा रहे हैं, डेसिमल्स में जहां 2 डिफाइंड है हम वहां पर 0 कर देते हैं, और आप नोटिस करें कि डेसिमल के बाद हमें एक और ऑपरेटर कहता है और कहता है कि अगर आपने यहाँ पर कॉमा डिफाइन करना है या नहीं करना है। और अगर हम कॉमा डिफाइन करना चाहते हैं तो हम फॉल्स की कमांड लेंगे, और अगर हमें कॉमा नहीं चाहिए तो हम ट्रू की कमांड लेंगे। तो फिलहाल मैं इसे ट्रू करके देखता हूँ एंड देन एंटर। आप देखें हमारे पास कॉमा का साइन खत्म हो गया। और अगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं भाई ये तो मुझे कॉमा चाहिए, तो हम फॉल्स की कमांड लेंगे एंड देन एंटर। हमारे पास कॉमा के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट हो रही है। यानी हम फिक्स की कमांड के जरिए एक्चुअल में अपने नंबर्स को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसमें डेसिमल्स वैल्यूज ऐड कर सकते हैं
जितनी नंबर ऑफ डेसिमल्स चाहिए हम वो बता सकते हैं, और हम अगर उसे कॉमा के ऑपरेटर के साथ देखना चाहते हैं तो हम उसे बता सकते हैं।